अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, द डिजिटल डेकेड से मैं हूं अली। दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके मैसेज वगैरह आते हैं और पूछते हैं यार हम किस कॉइन में इन्वेस्ट करें, कौन सा कॉइन जो होगा वो बेहतर रहेगा, कौन से कॉइन जो है बहुत शॉर्ट टर्म में वो आपको अच्छा खासा मार्जिन दे जाते हैं। तो मैं आज जस्ट आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ कॉइन्स जो शॉर्ट टर्म में मार्जिन देते हैं वो किस तरह देते हैं, उनके पीछे रीज़न्स क्या होती हैं। जब भी आपने क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करनी है तो उसके पीछे कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको हमेशा आपने नोट करके उन पैरामीटर की बेस पे क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी पे अगर बात करें तो आपने हमेशा जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करनी है उससे पहले आपने कॉइन मार्केट कैप पे जाएं या कॉइन गीको पे जाएं, वेबसाइट्स हैं ये दोनों, यहाँ जाएं। आप यहाँ जाके चेक करें कि उसकी जो लिस्ट है उसके टॉप 10 कॉइन्स कौन से हैं। लेट्स सपोज बिटकॉइन है, इथेरियम है, उसके बाद BNB है। अब आप टॉप 10 कॉइन्स के अलावा और कॉइन सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपने जस्ट अगर न्यूबी हैं तो उन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपने कोई ऐसा कॉइन सेलेक्ट कर लिया जो टॉप 100 में आता है, हो सकता है कल वो उस कॉइन की डंप हो और वो दोबारा पंप कर ही ना सके, तो आपके पैसे डूब जाएंगे। या डूबें, अगर ना भी डूबें तो आपके एक लंबे अरसे के लिए वो पैसे जो होंगे बाउंड हो जाएंगे। तो आपने हमेशा टॉप 10 को सिलेक्ट करना है अगर आप न्यूबी हैं। उसके बाद अगर कोई भी कॉइन है उसका आपने वाइट पेपर ज़रूर पढ़ना है। वाइट पेपर एक ऐसा पेपर होता है, लीगलाइज्ड पेपर होता है, जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी की बेसिक्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, या किसी भी कॉइन की बेसिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहली बात अगर यहाँ की जाए वाइट पेपर की जो दो बेसिक बातें हैं, वो उनमें से एक बात यह है कि वो टेक्नोलॉजी का बताता है कि इस क्रिप्टो करेंसी के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है। दूसरा कि इसके आने वाली दिनों में ये किस तरह परफॉर्म करेगा, इसके लिए हमने और कौन से एसेट्स जो हैं वो इस पे कॉइन पे लगाएंगे, या और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ इस कॉइन के साथ हम अटैच करेंगे। जैसा कि उसकी ब्लॉकचेन जो है वो आगे और कोई टोकन्स बना रही है। अब कॉइन है और टोकन है, ये दोनों में फ़र्क है। वो इंशाल्लाह उसके लिए हम अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉइन, और एक कॉइन है उसके ऊपर और कितने उसकी ब्लॉकचेन पे टोकन्स बन रहे हैं, या कोई गेम्स वगैरह उसकी ब्लॉकचेन के साथ अटैच हो रही हैं। इस तरह उसकी आपको फ्यूचर के बारे में, एस्पेक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो आप वो कॉइन जो है वो फिर उस हिसाब से परचेज़ करेंगे वाइट पेपर पे, उसकी आगे फ्यूचर के बारे में जानकर फिर आप इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर। दूसरी बात ये है कि दोस्तों, जब भी आपने कोई भी कॉइन सेलेक्ट करना है तो उसका कॉइन मार्केट कैप पे जाके उसकी कॉइन मार्केट चेक करनी है कि उस कॉइन की कितनी मार्केट है, वैल्यू कितनी है मार्केट में। लेट्स सपोज अगर आप बिटकॉइन चेक करते हैं तो बिटकॉइन की जो मार्केट होती है वो इस टाइम 2 से 3 बिलियन की डेली बेसिस पे डॉलर की ट्रांजैक्शन हो रही होती है। ऐसा कॉइन जो होता है वो फ्लक्चुएशन उसमें बहुत एब्रप्टली नहीं आती, आएंगी 5-7 हज़ार का डिफरेंस पड़ जाएगा। अगर 60,000 है तो 60 से 55 पे आ सकता है, 50 पे आ सकता है, लेकिन इस तरह नहीं होगा 60 से सीधा 30 पे आ जाए, ड्यूरेशन वक्त लगेगा। लेकिन अगर एक कॉइन है जिसकी डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन जो है वो हो रही है 2-3 मिलियन की, तो उसमें अब्रप्टली उसमें फ्लक्चुएशन आएगी, या वो बहुत जल्दी पंप कर जाएगा या बहुत जल्दी डंप भी कर जाएगा। ऐसे कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जो है वो अच्छा सौदा नहीं है, इसके अंदर आपका नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो दूसरा पैरामीटर है इसको भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद एक और पैरामीटर है जिसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस कॉइन के जो इन्वेस्टर हैं वो कौन लोग हैं। क्या वो बड़ी कंपनियां हैं, क्या वो कोई गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, या स्मॉल इन्वेस्टर हैं। अगर उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट लेट्स सपोज एक कॉइन है उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है वो 60% है, और बाकी कुछ छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं उनकी कुल मिला के 40% इन्वेस्टमेंट है। तो अगर जब इंस्टीट्यूट जो होगा वो उसको सेल करेगा तो उस कॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा डंप हो जाएगी। बाकी 40% के जो छोटे इन्वेस्टर है उसको पुश नहीं दे पाएंगे, तो वहाँ आपकी अमाउंट जाके ब्लॉक हो जाएगी, वहाँ आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने हमेशा वेल्स का ध्यान करना है कि वेल्स ले रही हैं कॉइन, आपका गॉडजिला तो नहीं ले रहा कहीं कि 90% इन्वेस्टमेंट ही एक इन्वेस्टर की है और बाकी 10% दूसरों की है। अब जिसकी 90% इन्वेस्टमेंट होगी वो जब अपने अगर फ़र्ज़ करें 60% भी एसेट सेल कर देता है तो बाकी तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाएगा।
कॉइन की वैल्यू जो होगी नियर टू ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसे कॉइन से आपने बचना है। इनके बारे में आपने सबसे पहले वाइट पेपर और दूसरी उनकी मार्केट वैल्यू को देख के फिर इन्वेस्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसके बगैर आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली दो जगह से ही होगी। आप उसकी वेबसाइट देखेंगे, उस कॉइन के बारे में जानेंगे, दूसरा आप उसकी मार्केट वैल्यू के हवाले से उसको कोशिश करेंगे उसको जानने की। तो दोस्तों ये दो कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद एक और आपने पॉइंट जो है वो देखना है, वो ये है वॉच लिस्टर। वॉच लिस्टर ऐसे होता है जैसे कि आप बाइनांस है या KuCoin एक्सचेंज है, बहुत सारी एक्सचेंजेस है, वहाँ आप जाते हैं, वहाँ आप कोई भी कॉइन को अपने फेवरेट लिस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। अब आपने ये भी जान सकते हैं कॉइन मार्केट कैप से कि फेवरेट लिस्ट के अंदर कौन सा कॉइन कितने लोगों के पास ऐड है। लेट सपोज एक कॉइन 1 मिलियन लोगों के पास ऐड है, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मिलियन लोग इस कॉइन को फॉलो कर रहे हैं, इसको डेली बेसिस पे वॉच कर रहे हैं। तो उस कॉइन की वहाँ से भी क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि यार 1 मिलियन लोग या 2 मिलियन लोग जो हैं डेली बेसिस पे इस पे इन्वेस्टमेंट ना भी करें लेकिन देख रहे हैं इस कॉइन की मूवमेंट को चेक करते हुए। इसी तरह इसके बाद आपने सोशल मीडिया इनकी टीम का भी जानना है। अब कोई भी कॉइन है, लेट्स सपोज बिटकॉइन है या कोई भी कॉइन उठा लें, तो उसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखें उनकी रेपुटेशन किस तरह की है। अब एक कॉइन है, लेट्स सपोज है लाइट कॉइन है, इसके टेलीग्राम ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, यूट्यूब पे भी इनका ग्रुप बनाया हुआ है, उधर वीडियोस वगैरह बनाते हैं। ऐसे ही इथीरियम है, इसका भी इसी तरह का सिस्टम है, टेलीग्राम, फेसबुक। और आपने लोगों की परसेप्शन भी जानने की कोशिश करनी है, कहीं कोई शिट कॉइन तो नहीं चढ़ रहा जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद वो जब डंप करे तो उसके बाद आपके पैसे रिकवर ना हो। जैसे कि डॉज है, डॉज आलमोस्ट 0.75 तक 4 तक गया था अप्रैल के अंदर, और उसके बाद वो डंप हुआ है और अभी तक वो पंप हो ही नहीं सका। वो 0.35 तक मैक्सिमम गया और उसके बाद हालांकि मार्केट आप देख रहे हैं $65,000 पे बिटकॉइन की फिर रही है, लेकिन उसके बावजूद डॉज कॉइन नहीं चढ़ सका। लेकिन एक और कॉइन है शिब है, वो आजकल वो भी इसी तरह शूट लगा रहा है। तो आपने उसको जानना है कि उसकी ब्लॉकचेन के अलावा उस ब्लॉकचेन के फ़ायदे भी हैं, सोसाइटी में उस ब्लॉकचेन के कोई फ़ायदे हैं या जस्ट एक शिट कॉइन है। तो ये जानने की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है आप लोगों को। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है बाय बैक कॉन्सेप्ट। अक्सर जो बड़े सेलर्स होते हैं वो आपके जो क्रिप्टो करेंसी होती है जब डंप होती है वो डंप वही करते हैं, वो वेल्स होती हैं वही डंप कर देती हैं। लेट्स सपोज बिटकॉइन 60,000 पे है, बड़ा सेलर देखता है कि अच्छा मार्जिन मिल जाएगा इधर आपको, तो वो $60,000 पे सेल कर देता है बिटकॉइन। लेकिन जैसे वो 60,000 पे सेल करता है 40,000 पे आता है, पैनिक सेलर जो होते हैं, न्यूबीज जो होते हैं वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही वो सेल करना स्टार्ट करते हैं, वही जो बायर जिसने 60,000 पे सेल किया होता है वो 40,000 पे दोबारा वो अकमुलेट करने लग जाता है। जब 40,000 पे अकमुलेट करता है, प्राइस दोबारा शूट करने लगती है और फिर आप पछताते हो कि हमने इतनी थोड़ी सी प्राइस पे क्यों सेल कर दिया। तो दोस्तों होप कि आज इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है क्रिप्टो करेंसी में आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को और भी फ़ायदा पहुंच सके। शुक्रिया।